उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विकास गुप्ता। स्वागत करता हूँ आपका एक और इंग्लिश क्लास में। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 1 करने वाले हैं। इसका नाम है ए लेटर टू गॉड। इसके राइटर हैं जी.एल. फ्यूएंट। राइटर का नाम है जी.एल. फ्यूएंट्स। और इसमें हम पहले पढ़ेंगे बिफोर यू रीड में थोड़ा सा, जितना मैंने अंडरलाइन किया उसको पढ़ना है और हाईलाइटेड पॉइंट को आपको याद करना है। ठीक है। आपको चैप्टर के क्वेश्चन आंसर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझेंगे केवल। ध्यान समझना, ठीक है। आपको रटना कुछ भी नहीं है। यहाँ लिख रहा है दिस ए फैथ कैन मूव माउंटेन, यानी कि वो कहते हैं कि जो हमारा विश्वास है, जो हमारा फेथ है, वो माउंटेन्स को भी मूव कर सकता है। ठीक है। इतना हमें पढ़ना है, क्योंकि हमारा विश्वास है, वो विश्वास से क्या नहीं हो सकता है। और जो येलो हाईलाइटेड है इसको आपको याद करना है, पढ़ना है ढंग से। और जो रेड लाइन है इसको केवल समझना है आपको। ठीक है। यहाँ लिख रहा है द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। मीन्स ऑफ दैट कि एक घाटी है, एक वैली है, वैली पे एक अकेला घर है बना हुआ। ठीक है। ऊंची घाटी है, चोटी पर एक अकेला घर बना हुआ है। ये फिर आपको केवल समझना है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। मतलब यहाँ से ये इतनी ऊंची है कि यहाँ से तुम नदी, खेत और मक्का खेत हैं, राइप कॉर्न है, उसको आप अच्छी तरह से देख सकते हैं विद द फ्लावर्स, जो कि फूलों से खिले हुए हैं। और एंड फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो कि एक अच्छी फसल होने का दावा करते हैं। आपको फिर से याद करना है, ये समझना ढंग से। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउन पोर और एट लीस्ट ए शावर। मतलब ये जो खेत हैं, ये जो फसल है, ये हल्की सी डाउन पोर या शावर। शावर मतलब तो हल्की बारिश, बारिश की बूंद है, हल्की हल्की बारिश की बूंदों की आशा करती है, बारिश की आशा करती है। ठीक है। यहाँ लिखा था वो क्रेस्ट ऑफ ए हिल। क्रेस्ट का मतलब क्या होता है? टॉप ऑफ ए हिल, यानी कि हिल की टॉप पर। तो हम लोग समझ रहे थे द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउन पावर और एटलीस्ट ए शावर। मतलब जो अर्थ है हमारी, वो एक ही चीज़ चाहती है केवल, कि या तो डाउन पावर मिल जाए उसे, या फिर एक शावर मिल जाए। शावर मतलब, डाउन पावर मतलब एक ही बात है लगभग, कि बारिश की हल्की बूंद है, बारिश मिल जाए उसे। थ्रू आउट द मॉर्निंग लंचो, जब सुबह को लंचो बाहर जाता है, लंचो बाहर जाता है, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई एट द स्काई टूवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। मतलब ये जब सुबह को उठ के जाता है तो अपने खेत की तरफ देखता है, खेत की तरफ देखता है। हैड डन नथिंग, वो कुछ नहीं करता है, बस नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता रहता है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता रहता है। क्यों देखता रहता है नॉर्थ ईस्ट की तरफ? क्योंकि उसे पता है कि जो बारिश आएगी वो नॉर्थ ईस्ट साइड से वही बारिश आएगी। किस साइड से आएगी? नॉर्थ ईस्ट साइड से बारिश आएगी। अगला हाईलाइटेड पॉइंट है हमारा, इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट। मतलब ये लगभग खाने का समय था। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिकेटेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। और उसने देखा, उसे एहसास हुआ कि बारिश की जो बूंदें हैं वो पड़ने लगी हैं, बिगेन होने लगी हैं, गिरने लगी हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट, कहाँ से? नॉर्थ ईस्ट साइड से। ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, यानी कि बड़े बड़े माउंटेन साइड से बड़े बड़े जो बादल हैं वो काले रंग के घिर के आ रहे हैं, काले काले बादल आ रहे हैं। ठीक है। बारिश जैसा मौसम हो रहा है। आगे, द एयर वाज फ्रेश, जो हवा थी वो फ्रेश फ्रेश थी, एंड स्वीट, बहुत स्वीट थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑफ हिज बॉडी एंड वैन ही रिटर्न। मतलब ये कि बिना किसी कारण के लेंचो बाहर जाता है और अपनी बॉडी पर उन बारिश की बूंदों को फील करने की कोशिश करता है। और जब वो वापस आता है, ही एक्सक्लेम, जब वो खुशी के मारे कूदता है और कहता है, दीज आर नॉट ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स। ये केवल बारिश की बूंदें नहीं हैं जो कि आकाश से गिर रही हैं, जो कि स्काई से गिर रही हैं। ये नए नए सिक्के हैं, नए नए कॉइन्स हैं। ठीक है। द बिग ड्रॉप्स, बड़ी ड्रॉप जो है वो 10 रुपये का सिक्का है, और छोटी ड्रॉप्स हैं वो 5 रुपये हैं, 5 पैसों हैं। तो उस टाइम पे पैसों चलते थे। वो कह रहा है
कि ये बूंदें नहीं हैं, जो बड़ी बूंदें हैं ये 10 रुपये का सिक्का है, छोटी बूंदें हैं वो 5 रुपये का सिक्का है। समझ रहे हैं आप, कितनी खुशी होगी उसके अंदर। ये कह रहा है ड्रॉप्ड मतलब होता है कि गिरना, ठीक, कवर्ड मतलब किसी चीज़ ढकी हुई, ठीक है। यहाँ लिख रहा है विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स। और किसी के कारण, इस एक्सप्रेशन के कारण वो देखता है कि उसके जो फूल हैं वो और अच्छे हो जाएंगे। ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। लेकिन जल्द ही एक तेज हवा चलने लगती है। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल। और जल्द ही जो बारिश की बूंदें हैं वो हेल स्टोन बन जाती हैं। हेल स्टोन मतलब होता है ओले। क्या मतलब होता है हेल स्टोन का? ओले। अब देख रहे हैं आप कि उसकी उम्मीद थी कि बारिश पड़ेगी, बड़ी अच्छी फसल होगी इस बार, तो मज़े ही मज़े होंगे, हर साल की तरह मज़े आएंगे। और जल्द ही जो हवा है वो तेज़ हो जाती है और बारिश की बूंदें हमारी ओलों में बदल जाती हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। और ये बहुत बुरा हुआ। ये कौन कहता है? ये लेंचो कहता है कि ये बहुत बुरा हुआ। आई होप इट पासिस क्विकली। मुझे लगता है कि शायद ही जल्दी ही चली जाएगी। इट डिड नॉट पास क्विकली। लेकिन जल्दी नहीं गई। फॉर एन आवर द हेल रेंड। लगभग 1 घंटे तक ये वर्षा हुई। जो हेल स्टोन की मतलब जो क्या बोलता है, ओलों की वर्षा जो थी वो लगभग 1 घंटे तक हुई। ऑन द हाउस द गार्डन द हिल साइड द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली। मतलब पूरी घाटी पर, घर पर, हिल साइड पे, कॉर्न के फील्ड में, सब जगह पर ये जो हिल स्टोन की बारिश थी वो हुई। द फील्ड वाज वाइट। जब खेत कैसे थे? सफ़ेद हो गए, जैसे कि नमक से गिर गए हों, नमक की उन पर परत चढ़ गई हो, नमक का कवर हो गया हो। एज इफ़ कवर्ड विद द सॉल्ट। समझ रहे हैं आप मैंने क्या समझाया अभी? उसके जो खेत थे वो ऐसे सफ़ेद सफ़ेद हो गए जैसे कि उन पर किसी ने नमक बिछा दिया हो। टोटली डिस्ट्रॉयड। पूरी तरह से ये बर्बाद हो गए थे। पूरी तरह से उसकी फसल बर्बाद हो गई। प्लांट्स उसके जो प्लांट्स को आपको नहीं लिखना है। ये प्लांट्स को आपको कट कर रहा हूँ यहाँ से, इसको आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ लिख रहा है आगे लेंचो साउल फिल्ड विद सैडनेस। लेंचो की जो रूह थी वो पूरी तरह से दुख से भर गई। लेंचो अंदर से पूरी तरह से टूट गया। अब आप समझ सकते हैं कि वो केवल और केवल किसान है। वो केवल और केवल किसान है और वो पूरी तरह से अपनी खेती पर निर्भर करता है। अपनी जो पूरी साल की कमाई है वो उसकी वहीं से आती है। आगे वो कहता है द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। जो वर्षा है, जो ओले हैं, ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। हमारे पास इस साल कोई फसल, कोई भी मक्का नहीं होगी, बिल्कुल भी मक्का नहीं होगी। दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन। ये जो रात थी वो बिल्कुल बहुत सबसे ज़्यादा दुख की रात थी। ये सबसे ज़्यादा दुख की रात थी। ऑल आवर वर्क। हमारा सभी काम हमारे किसी काम का नहीं रहा। हमारी मेहनत किसी काम की नहीं रही। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस। यहाँ कोई नहीं है कि हमारी मदद करे। हम इस साल भूखे ही सोएंगे। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। समझ रहे हैं आप कितना बुरा लग रहा होगा उसका? आगे है ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप द हेल्प ऑफ गॉड। अब पूरी रात लेंचो एक ही चीज़ सोचता रहा कि हमारी हेल्प केवल और केवल भगवान ही कर सकते हैं। हमारी हेल्प कौन कर सकते हैं? केवल भगवान कर सकते हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। लेंचो एक व्यक्ति का नौकर था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। और खेतों में किसकी तरह काम करता था? किसकी तरह काम करता था? जो लेंचो था वो एक तरह से ऑक्स की तरह था, जानवर की तरह था, बैल की तरह था। वो अपने खेतों में जानवरों की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेकिन वो जानता था कि अब लिखाई कैसे होती है। लिखना वो जानता था, इतना तो पढ़ा हुआ था कि वो लिख लेता था। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे, एट डे ब्रेक, दिन के समय, जब दिन का ब्रेक होता तब, ही बिगेन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल बॉक्स। उसने एक पत्र लिखा जो कि खुद से जाके एक मेल बॉक्स में जाके प्लेस कर दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। कुछ नहीं था, बस केवल एक पत्र था भगवान के लिए। क्या था? एक पत्र था भगवान के लिए। ए लेटर टू गॉड था केवल। ठीक है। आगे उसमें लिखता है वो इफ़ यू डोंट हेल्प मी
भगवान से कहता है, लेटर में लिखता है, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की, तुमने मेरी हेल्प नहीं की, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरी फैमिली इस साल भूखे सोएंगे, इस साल भूखे रहेंगे। आई नीड 100 पैसोज, मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है, 100 पैसोज की, 100 पैसोज की ज़रूरत है टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, मुझे जब तक कि अगली फसल नहीं आ जाती तब तक के लिए। पैसोज क्या है? पैसोज करेंसी है भाई अमेरिका की, ठीक है, लैटिन करेंसी ऑफ सर्वल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, जैसे हमारा रुपया होता है वहाँ पर पैसोज थी, ठीक है। आगे, ए पोस्टमैन वेंट टू हिज बॉस, एक पोस्टमैन क्या करता है? पोस्टमैन को वो लेटर मिलता है, जो लेटर वो पोस्ट करके आया है वो लेटर उसको मिलता है पोस्टमैन को। पोस्टमैन बेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्डली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, यानी कि वो हंसता है और अपने बॉस को दिखाता है कि ये दो किसी ने ये भगवान के लिए पत्र लिखा है। कहता है कि नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन एंड पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने कहा कि मैंने अपने पूरे करियर में ऐसा कोई एड्रेस नहीं देखा आज तक। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिबल फिलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, यानी कि वहाँ जितने भी लोग थे वो सब हंसने लगे, खूब तेज तेज हंसने लगे। बट ऑलमोस्ट इमीजिएटली ही रिटर्न सीरियस एंड इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, यानी कि वो लेकिन हंसते हंसते जल्द ही जो पोस्ट मास्टर था और वो लोग थे वो सीरियस हो गए, कि किसी का जो फेथ था उन्होंने सोचा कि भगवान का किसी के अंदर जो फेथ है हम उसको तोड़ेंगे नहीं, हम उसको तोड़ेंगे नहीं, हम उसको उस फेथ को टूटने नहीं देंगे। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उस पोस्ट मास्टर ने अपने एम्प्लॉयज़ से मनी के लिए पूछा। ही हिमसेल्फ गैव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का भी एक पार्ट दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, उसने कुछ दान पात्र के तौर पर भी इकट्ठा करना शुरू किया, उसके दोस्तों ने कुछ दान के रूप में भी इकट्ठा करना शुरू किया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पैसोज, उसके लिए हार्ड था कि 100 पैसोज इकट्ठा करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, लेकिन उसने आधे से ज़्यादा पैसे इकट्ठे कर लिए। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विद ए लेटर, अब क्या करता है, एक लिफाफे में एक लेटर को लिखता है और वो लेंचो को कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड विद द सिग्नेचर गॉड, और वो गॉड के नाम से सिग्नेचर करके उस लिफाफे को लिख करके उसमें रख देता है पैसे, कितने? हाफ से ज़्यादा, ठीक है, आधे से ज़्यादा। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लायर देन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वाज ए लेटर ऑफ फॉर हिम, अब अगले संडे लेंचो आता है, जैसे हर बार आता है, सुबह सुबह जल्दी आता है, तो उससे पूछता है कि क्या मेरे लिए यहाँ पर कोई पत्र आया है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, अब वो पोस्टमैन था जिसने लिखा था, वो अपने हाथ से उसको वो लेटर देता है और देखता है कि भाई इसे कुछ एक्साइटमेंट होता है कि नहीं होता है, एक्साइटमेंट होता है कि नहीं होता है इसे। तो लेंचो नॉट द स्लाइटेड सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो को उन पैसों को देख के कोई भी सरप्राइज फील नहीं होता है, क्योंकि उसका भगवान में विश्वास ही इतना है, वो सोचता है कि भगवान ने मेरे लिए पैसा भेजा है, भाई मैंने तो भगवान का विश्वास है, भगवान तो मेरे मित्र की तरह हैं, ठीक है, मैं भगवान का भक्त हूँ, भगवान हर जगह हैं। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसका जो जैसे उसका कॉन्फिडेंस था, बिल्कुल भी उसे लगा नहीं कि वो बिल्कुल भी सरप्राइज हुआ है। बट ही बिकेम एंग्री वैन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वो गुस्सा हो गया जब उसने मनी को काउंट किया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान कभी भी गलती नहीं कर सकते, उसने कहा, क्या कहा उसने, कि भगवान कभी भी गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, लेंचो कह रहा है कि तुम उन्हें पता है कि मैंने क्या रिक्वेस्ट करी है, वो मेरी रिक्वेस्ट को कभी भी डिनाई नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। इमीजिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो जल्द ही विंडो के पास जाता है। टू आस्क फॉर ए पेपर और इंक और पेपर के लिए पूछता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, और वहीं पे लिखना शुरू कर देता है दोबारा लेटर, वहीं पे पब्लिक में ही लिखना शुरू कर देता है लेटर को, ठीक है। तो आगे कह रहा है द मोमेंट, और जो मोमेंट था उस टाइम का जो पल था, द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स
एंड द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। वो क्या करता है, उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल देता है, और जो पोस्ट मास्टर होता है वो उसको खोल कर देखता है। इट्स सैड, उसमें लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, भगवान जो पैसे मैंने मांगे थे, ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, मुझे उनमें से 70 पैसों यानी 70 पैसोज ही पहुँचे हैं मेरे पास। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी के पैसे भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे इनकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, मुझे इस अब जो पैसे हैं ना उनको मेल के द्वारा मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंक, आगे बंक ऑफ फ्रूक लेंचो, यानी कि जो अभी कह रहा है कि मुझे जो पैसे भेजो अब तुम सीधे मेरे पास भेजना, डायरेक्ट मेरे पास भेजना, मेल बॉक्स के द्वारा मत भेजना, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ हैं पोस्ट ऑफिस के ये सब के सब चोर हैं, ये बंक ऑफ क्रूक है, ये खा लेते पैसे। समझ रहे हैं आप? तो मतलब ये समझ रहे हैं, भलाई का ज़माना रहा नहीं, ऐसे मान लीजिए आप। उन्होंने हेल्प की और उनको बोल रहा है कि चोर हैं, क्योंकि उसे कुछ पता नहीं। ठीक है, तो इसके साथ चैप्टर की एंडिंग होती है, इसके क्वेश्चन आंसर आप कर लें। ठीक है, चलिए इसकी पोएम को हम अगले चैप्टर में इसकी पोएम को हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।